हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं और इस वीडियो तक पहुंचे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मेल और फीमेल आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर सिंगल हो सकते हैं या फिर मैरिड, सबके लिए रीडिंग है। टाइमलेस है, कभी भी देखिए। इस रीडिंग को आपके साथ रेजोनेट जरूर होगा। देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपको पार्टनर ने ब्लॉक किया है या एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, मिनिमम कांटेक्ट है, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। स्नूपिंग, ओके। कहीं ना कहीं पर्सन हमको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं। मतलब ये मिसिंग एनर्जी है, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या आप उनके बगैर खुश हैं? क्या आप आगे बढ़े हो? अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया या आपका साथ छोड़ दिया, आपको नज़रअंदाज किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन एक तो टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं कि कहीं से कि आपकी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं पर्सन। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये छुप छुप के ना सब कुछ जानना चाहते हैं। आपके सामने नहीं आ रहे, नो कांटेक्ट है तो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपके सामने नहीं आ रहे, बल्कि ये छुप छुप कर सब कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। इवन ये कहीं से रीडिंग्स ले रहे हैं आपके आपके लिए या आपके बारे में जानने के लिए, या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ जानकारी इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं पर्सन कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। ओके, इनफैचुएशन, मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि स्ट्रांगली आप ऐसे इंसान से अट्रैक्टेड हो चुके हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे, ऐसे पर्सन से आप अट्रैक्ट हो गए। ये होता है ज़्यादा करके जब आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही स्कूल में आप रहते हो, एक ही कॉलेज में, तब ये सब चीज़ें होती हैं कि उस पर्सन के साथ आप रोज़ मिलना जुलना होता है तो किसी से प्यार हो जाता है। तो ये ऐसा मुझे यहाँ पर रिश्ता नज़र आता है जहाँ पर कि वो आपसे प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो डिनाई करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आपने कहा भी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या कुछ फीलिंग्स हैं मेरे लिए तुम्हारे दिल में, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसे तो कुछ है नहीं, सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो वो डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं या फिर आपसे ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। मतलब एक दिन भी आप नहीं जाते ऑफिस या एक दिन भी उनको आप दिखाई नहीं देते तो ये पूछताछ करते हैं किसी ना किसी से, क्या हुआ, क्यों नहीं आया या क्यों नहीं आई, उस टाइप की फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है लेकिन बता नहीं रहे हैं। ओके, द एक्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ना, आपके जो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इनका पास में ब्रेकअप रहा है। ओके, किसी से रिश्ता टूटा है या शादी टूटी है या एक डिवोर्स ही हो सकते हैं वो पर्सन। ओके, कोई ना कोई किसी ने इनको जैसे कि धोखा दिया या चीट किया है पास्ट में। तो अभी ये पर्सन जो है, आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो नए रिश्ते में जाने से थोड़े से रुक रहे हैं। ओके, नहीं जाना चाहते, शायद अपने एक्स को नहीं भुला पा रहे हैं या अपने पास्ट में अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हैं, या पास्ट में इनको धोखा दिया था तो अभी उनको लगता है कि आगे भी मैं अगर किसी रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे धोखे मिल सकते हैं, इससे बेहतर मैं सिंगल रहूं। ओके, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई पर्सन की। अगर आपके लिए मैं देखूँ तो डेफिनेटली ये, अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर ये चुप चुप के आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली फीलिंग्स हैं। लेकिन एक्सप्रेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पर्सन, अपनी दिल की बात नहीं रखते, लेकिन साफ साफ इनके आंखों में आपको दिखाई देता है जिस तरीके से ये आपसे बर्ताव करते हैं, आपको स्ट्रांगली दिखाई देता है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मना करेंगे या नहीं बताएंगे। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी, जो कहा वही आ गया। हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स ये छुपा रहे हैं आपसे। ओके, इनकी डीप इमोशंस हैं आपको लेकर। ओके, ये सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके सपने देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको आते जाते चुपके से देखते हैं। मन ही मन में अगर आपने अच्छा ड्रेस पहना या अच्छे कपड़े पहने तो ये वाह यू आर लुकिंग हैंडसम, मन ही मन में कहते हैं, आपको आकर नहीं कहते।
तो कहीं ना कहीं आपको ये देखते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स है आपको लेकर। ओके, सच में प्यार है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड एंड डिटैच, यानी कि पर्सन आपसे दूरियां थोड़े रख रहे हैं, या फिर इनको इस रिश्ते में अभी इस वक्त नहीं जाना है। प्रिपेयर्ड नहीं है पर्सन, तैयारी नहीं है पर्सन की रिश्ते में जाने की, रिलेशनशिप में रखने, रिलेशनशिप में जाने की, या आपको कुछ कहने की, आपको कमिटमेंट देने की तैयारी नहीं है इस पर्सन की। तो ये कहते हैं कि चलो जैसा है रिश्ता, फ्रेंडशिप है, लाइफ थोड़ा एंजॉय करते हैं, या फिर मौज मस्ती से रहते हैं। ओके, जब सीरियस डिसीजन लेने का वक्त आ जाएगा तब लिया जाएगा, लेकिन अभी तो एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं, इस टाइप के। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम आपको कुछ नहीं कहते तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अपनी भावनाएं ज़्यादा टाइम नहीं छुपा सकते। पर्सन ऑलरेडी आपसे इन्वॉल्व हो चुके हैं, या इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। यस, यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन, अगर ये दूर चले गए हैं कहीं पर, जैसे कि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो और पर्सन कहीं दूर चले गए काम के सिलसिले में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। या आप एक ही कंपनी में एक ही जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर इनका ट्रांसफ़र हो गया तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, आउट ऑफ कंट्री गए, या कंपनी की वजह से किसी ट्रिप पर गए हैं, अकेले गए हैं, आप नहीं हो साथ में, तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, तो जिस भी पर्सन से आप रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, अगर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, या आर्ग्यूमेंट्स हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो आकर ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, मतलब ये खोने से भी डरते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ना हो, लेकिन रिश्ता हो। ओके, तो ये पर्सन स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में। आगे जाकर आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आगे जाकर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, इस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं। तो किसी भी हद तक ये पर्सन जा सकते हैं आपको अपना बनाने के लिए, या फिर आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है, बाद में वो कह सकते हैं अपनी दिल की बात, बाद में थोड़े टाइम के बाद, जब उनको लगेगा कि ये सही वक्त है जहाँ पर मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता अच्छा सा बनाकर रखना चाहते हैं। स्टबन, तो डेफिनेटली ये स्टबन है, थोड़े से स्टबन। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा बातचीत ना करना, दिल ही दिल में फीलिंग्स को छुपाना। ओके, फ्लेक्सिबल ना होना। जैसे कि अगर आपने कहा कि अगर आपने इनको इनवाइट भी किया ना कि मेरे बर्थडे में आ जाओ या मेरे घर पर डिनर को आ जाओ, तो ये थोड़े से स्टबन हो सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं आना है, तुम्हारे फैमिली से अभी नहीं मिलना है। इस टाइप की स्टबननेस कुछ हो सकता है। थोड़ा सा अपना ही चलाना या अपनी धुन में चलना, ऐसा स्वभाव इस पर्सन का हो सकता है। मतलब आपकी हर बात नहीं मानेंगे। ओके, ऐसा स्वभाव इनका हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उनको जो लगता है वो करना, और इसकी वजह से हो सकता है कि कभी कभार आप नाराज हो जाते हो कि कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। ओके, तो ये हो सकता है एक सिचुएशन जो कि यहाँ पर मुझे इस वक्त नजर आता है पॉपअप। तो ऑन ऑफ सिचुएशन होगा इस पर्सन का, कभी अच्छे से बात करना तो कभी बिल्कुल नज़रअंदाज करना। आपके समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस वजह से आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपकी गलती क्या है। अचानक ये कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं आपको, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, गुलाब दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, घड़ी दे सकते हैं। यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। जिस भी आपका व्यक्ति, आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं या फीमेल। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आप नहीं दिखते हो तब भी इनको प्रॉब्लम होती है, आप उनके सामने होते हो तो कम बात करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग एनर्जी कार्ड्स के थ्रू मुझे नजर आती है। ओके, गाइडेंस, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है शायद। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है। अगर पास्ट में इनका ब्रेकअप रहा है या पास्ट में इनका डिवोर्स हुआ है, तो ऐसे लोग थोड़े से कटे कटे से रहते हैं। मतलब पास्ट में इतना धोखा मिलने के बाद खुश कैसे रहेंगे। तो इनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो सकता है कि पहले का रिश्ता तुम्हारा टॉक्सिक था, या तुम्हारे नसीब में वो इंसान नहीं था तो टूट गया रिश्ता। अभी टूट गया, उसे क्या करना है, नए रिश्ते में जा सकते हैं, सेकंड चांस अपने आप को दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ इनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है। लेकिन ये सपने भी देखते हैं आपके बारे में। ओके, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर
बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं। रेड फ्लैग्स, अभी रेड फ्लैग्स यहाँ पर जो है ना, ये कभी कभार आपको लगता होगा कि ये पर्सन फ्लर्टी है, ये आपको चीट करेंगे, या आपको लगता है रेड फ्लैग्स, आपको बहुत बार आपने इनको किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखा, किसी से आपने बातचीत करते देखा, एक शक की नज़र से आप देख रहे हो या ये आपको देख रहे हैं, दोनों साइड से एनर्जी हो सकती है। तो रेड फ्लैग्स यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्ते से, मतलब इस इंसान से मुझे दूर रहना चाहिए, ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, ये कभी भी मुझे चीट करके जा सकते हैं। लेकिन एक मन फिर आपका कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। रेड फ्लैग्स, आपको कभी कभार डर लगता है कि मुझे ज़्यादा इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ देखकर ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा दूर ही रहना बेहतर होगा, नहीं तो आगे जाकर वो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। डेटिंग, आगे जाकर एनर्जी मुझे ये लगती है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको डेट पर लेकर जाए, हो सकता है कि डेट पर लेकर जाने के बाद ये अपनी दिल की बात कहें अगर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ओके, हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद कुछ ना कुछ वो फील कर पा रहे हैं। ओके, एक लाइफ पार्टनर के लिए हम जो देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप में देख रहे हैं वो। ओके, अभी तक इन्होंने जिनको भी डेट किया, कभी इनको फीलिंग नहीं हुई शायद एज अ लाइफ पार्टनर, लेकिन आपकी तरफ जब वो देखते हैं तो एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं। ठीक है, अवॉइडेंस का भी कार्ड आ गया यहाँ पर, और टॉक्सिक लव। तो एक तो पर्सन यहाँ पर टॉक्सिक लव से गुजरे हुए हैं, या टॉक्सिक रिश्ते से गुजरे हुए हैं, या पास में इनको किसी ने धोखा दिया है या चीट किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को लगता है कि जिंदगी जीने के लिए होती है, ना कि बर्बाद होने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक जीने का जरिया हो, आप एक खुशी का जरिया हो इस पर्सन की जिंदगी में, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते। ओके, कभी कभार ये ना चाहकर भी आपको शायद अवॉइड करते हैं। किस लिए अवॉइड करते हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइडेंस है। तो यस, ये पर्सन कभी कभार आपको, उनकी मूड स्विंग्स रहती है, और कभी कभार ये आपको अवॉइड करते हैं। आपके मैसेजेस का घंटों रिप्लाई नहीं देते, कभी कभार तो बहुत देर तक चैट करते हैं। मतलब आपकी समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं वो एग्जैक्टली, मतलब इनको क्या चाहिए, मेरी ज़रूरत है या नहीं है, ये भी आपके समझ में नहीं आता होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो इनको पास में किसी ने धोखा दिया है, या पास में इनकी शादी टूटी है, कुछ तो हुआ है जहाँ पर वो थोड़े से डरे हुए से हैं, नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं हैं। ओके, इसलिए आपसे थोड़े से कभी कभी कटे कटे रहते हैं, आपसे दूर दूर रहते हैं, लेकिन ये आपको भुला भी नहीं पाते। तो इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर नजर आती है। और कुछ कार्ड्स लेकर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम लीजिए, और देखिए इस रिश्ते में क्या आ रहा है आपके लिए। देखते हैं आपकी क्रश की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, या जिस भी व्यक्ति के आप डील कर रहे हैं व्यक्ति से, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको, आपकी तरफ किस नज़रिए से देखते हैं, या वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। सप्रेशन, तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स अभी भी छुपा कर रखी है, पूरी तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं किया है कि वो शादी करना चाहते हैं आपसे, या आपको डेट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। इनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन ये अभी बता नहीं पा रहे। सप्रेशन की एनर्जी है। लवर्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। मन ही मन में ना इनको लगता है, ये कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन आपसे फेस टू फेस कभी नहीं कहते। तो ये अगर आपके क्रश हैं तो डेफिनेटली आपको एडमायर करते हैं, आप खूबसूरत हो इनकी नज़रों में, या फिर आप एक बहुत ही बेस्ट पर्सनालिटी हो, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील कर रहे पर्सन, लेकिन कह नहीं पा रहे। ओके, कह नहीं पा रहे हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि ये अपनी दिल की बात आपके सामने रख सके, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। कंट्रोल, कंट्रोल का कार्ड आ गया फिर से। ओके, ट्रस्ट, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैं जैसे कहा वही एनर्जी कि पास्ट में इस पर्सन को धोखे मिले हैं और इनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये अपनी फीलिंग्स को अभी कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, रिसेप्टिविटी, आपके प्यार उनके सामने होकर भी वो रिसीव नहीं कर पा रहे, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उनको सिग्नल दे रहे हो, या आप कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आपको भी पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बातें नहीं बन रही है।
कुछ सच्चाई नहीं मिल रही या कोई स्टेप नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो नहीं उठा रहे हैं तो आप भी चुप हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर नजर आता है। इनोसेंस, कहीं ना कहीं आप इस प्यार को लेकर पॉजिटिव हो कि ये रिश्ता यहाँ पर मतलब ही नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर प्यार गहरा आपको फील होता है। इस पर्सन के बर्ताव से हो सकता है, या जिस तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है। थंडर बोल्ट है, अचानक कुछ डिसीजन ले सकते हैं, अचानक ये पर्सन आपके सामने कुछ सरप्राइज भी रख सकते हैं। ओके, अचानक सरप्राइज हो सकता है। पोस्टपोन, हमेशा ये पर्सन आपसे कुछ कहने तो आते हैं लेकिन पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कहना यार, कल कहते हैं या परसों कहते हैं, ये पोस्टपोन करते रहते हैं। ओके, लेकिन ये ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा टाइम आपको अवॉइड भी नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा टाइम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर सकेंगे, बल्कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये पर्सन कुछ स्टेप लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। 21 नंबर 10 आपके लिए लकी है, नंबर 6 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नंबर 15 स्ट्रांगली नज़र आता है, 15 नंबर। ओके, यहाँ पर जो नंबर इनोसेंस का जो आया है वह है 19 नंबर, जहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ पर पर्सन अपनी दिल की गहरी बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त और भी लगेगा इस पर्सन को, ऐसा भी मुझे फील होता है, जहाँ पर ये टाइम ले रहे हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत बुरा रहा है, या फिर वो आप शादीशुदा हो या आप एक डिवोर्सी हो तो कह नहीं पाते, अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन पर्सन दिल की बात जल्द से जल्द आपको कह सकते हैं। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर रेजोनेट हुआ आपकी सिचुएशन के साथ तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।